हेलो एवरीवन। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो विषय फिटनेस इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग और जो फिट रहना चाहते हैं उनसे जुड़ा हुआ विषय है। और मेरे ये निजी विचार हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, और मैं प्रशंसक हूं, आलोचक नहीं। आज लोगों को हेल्थ के बारे में और लोगों को फिटनेस के बारे में जागरूकता तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिमों में कम जाते हैं या जाने से कतराते हैं, जिसके कई कारण हैं। जैसे कई लोग जिमों को सिर्फ बॉडी बनाने का जरिया समझते हैं, या कई लोग जिमों में सोचते हैं कि यहाँ पे जवान बच्चे ही जाते हैं, या जिमों में डाइट प्लान ना फॉलो करने की वजह से वो लोग जिम नहीं जाते, या भारी वर्कआउट करने की वजह से जिम नहीं जाते, या फीस की वजह से जिम नहीं जाते। जबकि सेहत कितनी कीमती है ये सबको पता है, उसके बावजूद भी लोग जिमों में या तो पैसा खर्च करने से कतराते हैं, या लोग ज्यादा लंबे समय तक जिम कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी फिटनेस इंडस्ट्री, हमारे जिमों को एक पैसे का नुकसान तो हो रहा है, उसके साथ साथ लोग जिमों से मुंह भी फेर रहे हैं। और जाना कितने नए जिम खुलते हैं और कितने जिम बंद हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण हम लोगों तक जिम की महत्ता और जिम की सही मायने में क्या इंपॉर्टेंस है ये हम पहुंचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। आज मैं आपके साथ इसी विषय पर बात कर रहा हूं। देखिए, जो इंसान फिटनेस इंडस्ट्री में जिम लगा रहा है या जिम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये जाहिर बात है कि वो पैसे भी कमाना चाहेगा। लेकिन पैसे आप तब कमा सकते हैं जब लोग आपके साथ दिल से जुड़े और आपके साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, जिसका मुख्य कारण आज हमारे जिमों को इतना कमर्शियलाइज कर दिया गया है, और हम लोगों को जो जल्दी जल्दी वजन कम करना, ट्रांसफॉर्मेशन, या जो ये नए कोच हैं और बहुत जल्दी ही अपनी हर एक्टिविटी को करने में विश्वास करते हैं और लोगों को जल्दी वजन कम करने के लिए प्रेरित करते हैं, या किसी भी तरह से हर चीज जल्दी करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये गलत मैसेज हमारे लोगों में जाता है। और जिसकी वजह से वो ना तो अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो उसको मेंटेन नहीं कर सकते, या लोग सोचते हैं कि जिमों में सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्ड करने के लिए ही जाया जाता है। आप देखिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत कम देखे जाते हैं जिमों में, या 60 साल के उम्र के ऊपर के लोग बहुत कम देखे जाते हैं जिमों में, या जिनको कोई बीमारी है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई, लो, सर्वाइकल, माइग्रेन, वो भी सोचते हैं कि जिम हमारे लिए नहीं है, जिम उन लोगों के लिए है जहां पे जो लोग फिट हैं, बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं या मसल बनाना चाहते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जिम को लोगों की जरूरत नहीं बना पाए, और हम लोगों को जिम की सही महत्ता नहीं समझा पा रहे, जिसकी वजह से हमारे जिम इंडस्ट्री, हमारी फिटनेस इंडस्ट्री और जो जिमों पे इतना पैसा लगाते हैं उनको इसका नुकसान हो रहा है। और मैं आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि हमारे जिम लोगों से भरे रहें, लोगों को भी उसका फायदा हो, और जिसने जिम पे इन्वेस्टमेंट किया उसको भी इसका फायदा हो। लेकिन आज जो ये नए फिटनेस कोच आए हैं, या जो मीडिया है, या जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, या जो आज कमर्शलाइज करके जिमों के बारे में हम लोग मीडिया पे चला रहे हैं, वो मुख्य कारण है हमारे जिमों का फेल होने का। क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई जिम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि हम लोगों को वहां तक अट्रैक्ट करके लोगों को जिमों तक लेकर आए। अगर लोग जिम तक आ भी जाते हैं तो वहां ज्यादा लंबे समय तक वो जिम कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिसका मुख्य कारण कुछ हद तक नए कोचों का सही ढंग से गाइड ना करना, और हमारा सही मैसेज लोगों तक जिम के बारे में ना पहुंचा पाना है, जिससे हमारे जिम दिन भर दिन या तो कम होता है क्राउड वहां पे, या कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोग उस समय बाद लोग आना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जिम बंद हो जाते हैं। तो मेरा मैं इस मैसेज के जरिए सारी फिटनेस इंडस्ट्री, फिटनेस ट्रेनर को मेरा ये एक सुझाव है कि हमें अपने अगर जिम को बचाना है, जिम इंडस्ट्री को बचाना है, तो हमें ये जो मैंने बातें की हैं इनका ध्यान रखना चाहिए, और हमें जिम को इस तरह से प्रमोट करना चाहिए कि लोगों को जिम एक बॉडी बिल्ड करने का जगह ना लगे, लोगों को ये ना लगे कि जिम सिर्फ और सिर्फ हमारे मसल बनाने के लिए है। एक आम लोगों की जरूरत जिम भी हो सकती है। जैसे आज अवेयरनेस तो है लोगों में, लेकिन लोग जिमों में फिर भी जाने से कतराते हैं, तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर
किसी का जिम नहीं चल रहा, घाटे पे चल रहा है, तो वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है। मेरे पास कुछ ऐसे सुझाव और आइडियाज हैं कि हम उन सुझाव और आइडियाज को लागू करके उनके जिमों को हम दोबारा से अच्छे प्रॉफिट पर कमाकर लोगों का भी फायदा कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, आने वाले समय में लोग जिमों में जाने से कतराएंगे और हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री और जिम इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा, जिससे हम लोगों को अभी नहीं पता लग रहा, लेकिन आने वाले समय में हमारे जिम को और जिम इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री को इसका बहुत ज्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा। क्योंकि लोग आज जिमों के नाम से कतराते हैं, उसके कई कारण हैं। अब वो कारण सभी लोगों को आमतौर पर पता है, मैं अब उसमें नहीं जाऊंगा। तो मेरा मानना सिर्फ यह है कि अगर हम जिम इंडस्ट्री और जिमों को बचाना चाहते हैं तो हमें जिम के बारे में लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना चाहिए और लोगों के दिमाग से ये निकालना चाहिए कि जिम सिर्फ बॉडी बिल्ड करने के लिए नहीं है। जिम बच्चे, जवान, बूढ़े या किसी की अगर कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए भी है। और ये तब हो सकता है जब हमारे फिटनेस ट्रेनर इसके लिए सही तरह से काम करेंगे। और जो नए नए फिटनेस ट्रेनर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि शॉर्टकट अगर आप या शॉर्ट तरीके से लोगों को अगर आप अट्रैक्ट करके जिम में लेकर आते हैं तो वो एक बार आता है, लेकिन उसके बाद वो जिम में दोबारा नहीं आएगा, जिससे कि 10 लोग उसको देख के जिम में और नहीं आएंगे और हमारी जिम और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल है तेजिंदर सिंह बॉबी, आप इसे सब्सक्राइब करें और ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग अपनी फिटनेस इंडस्ट्री और जो लोग हमारे जिम ओनर हैं या फिटनेस ट्रेनर हैं जो वाकई में सही फिटनेस ट्रेनर हैं, इसका उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ता है और इससे बचा जा सके और लोगों को यह समझाया जा सके कि जिम हर इंसान के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, अगर बॉडी बिल्ड करना चाहता है बॉडी बिल्ड करने के लिए, बच्चों के लिए, हर इंसान के लिए जिम है। सिर्फ हमें जरूरत है जिम ट्रेनर्स को समझाने की और जिम को उस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कि लोगों को जिम जरूरत लगे, ना कि मजबूरी, और ना जिम जाने से लोग कतराएं। धन्यवाद।